नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार में डिस्कस करने जा रहे हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का ही भाग है। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बस्तर का पठार तथा अबुझमाड़ की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। यह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दंडकारण्य का पठार। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। यह पकड़ना है बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में पकड़ना है दोस्तों दुर्ग तथा रायपुर संभाग। दुर्ग रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर संभाग। ध्यान दीजिएगा। कांकेर, यह है दोस्तों कांकेर नारायणपुर। कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा। कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा। कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा। सुकमा बस्तर कोंडागांव। दुर्ग संभाग में पकड़ना है कबीरधाम राजनांदगांव बेमेतरा दुर्ग बालोद। बलौदा बाजार रायपुर धमतरी। बलौदा बाजार रायपुर धमतरी महासमुंद गरियाबंद। मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर। मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर ये आपका है रायगढ़। कोरबा जांजगीर चांपा। कोरिया सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का ही भाग है। यह दोस्तों तेलंगाना पठार का ही भाग है। ध्यान दीजिएगा, दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का ही भाग है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। यह है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। अगर हम ध्यान से देखें तो यह आपका है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार के इस तरफ लगा हुआ है दोस्तों यह आपका है तेलंगाना का पठार। यह है दोस्तों तेलंगाना का पठार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार विस्तृत है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका तेलंगाना का पठार है यह विस्तृत है दोस्तों महाराष्ट्र, मुख्य रूप से तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यह आपका है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विस्तृत है इसे कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। यह आपका है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। यह आपका है दंडकारण्य का पठार। यह है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। तेलंगाना का पठार जो विस्तृत है दोस्तों मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में। इसका थोड़ा सा पार्ट है महाराष्ट्र में, थोड़ा सा है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा में और इसका थोड़ा सा पार्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तेलंगाना के पठार का जो भाग विस्तृत है इसे कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। यह आपका है दोस्तों तेलंगाना पठार। यह आपका है तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार का ही भाग है दंडकारण्य का पठार। अगर हम ध्यान से देखें तो यह आपका दंडकारण्य का पठार तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, तो यह आपका है दोस्तों पूरा का पूरा बस्तर संभाग दंडकारण्य का पठार। यह है दोस्तों पूरा का पूरा दंडकारण्य का पठार। लेकिन बस्तर संभाग के 7 जिलों के साथ साथ राजनांदगांव के दो तहसील मोहला तथा मानपुर भी दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा है दोस्तों आपका दंडकारण्य का पठार। ये पूरा सेक्शन आपका है दंडकारण्य का पठार, क्योंकि राजनांदगांव के मोहला तथा मानपुर, राजनांदगांव के मोहला और मानपुर तहसील भी आते हैं। मोहला और मानपुर तहसील भी आते हैं दोस्तों भौगोलिक दृष्टिकोण से दंडकारण्य अर्थात तेलंगाना पठार के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा,
तो ये आपका है दंडकारण्य का पठार, जो कि तेलंगाना पठार का ही भाग है। दंडकारण्य का पठार जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में तथा तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में विस्तृत है। ये तेलंगाना का पठार मुख्य रूप से आपके तेलंगाना में विस्तृत है। इसका थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा उड़ीसा में और थोड़ा सा दोस्तों महाराष्ट्र में विस्तृत है। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका है मोहला मानपुर, और ये पूरा का पूरा 7 जिला बस्तर संभाग का आता है दोस्तों दंडकारण्य पठार के अंतर्गत। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दंडकारण्य का पठार 2 पठारों में विस्तृत है दोस्तों, जिसका पहला पठार है बस्तर का पठार। इसका पहला पठार है दोस्तों बस्तर का पठार। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला पठार है दोस्तों बस्तर का पठार। ये आपका है दोस्तों बस्तर का पठार। इसका पहला पठार है बस्तर का पठार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है बस्तर का पठार। ये है दोस्तों बस्तर का पठार। देखिएगा, ये है दोस्तों बस्तर का पठार। बस्तर का पठार जो मुख्य रूप से कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में विस्तृत है। बस्तर का पठार नारायणपुर और बीजापुर जिलों में विस्तृत नहीं है। यह आपका है दोस्तों बस्तर का पठार। यह है दोस्तों बस्तर का पठार। यह आपका है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। बस्तर का पठार मुख्य रूप से कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और आपके दंतेवाड़ा जिला में विस्तृत है। पूरे के पूरे नारायणपुर जिले में विस्तृत है दोस्तों। ये आपका है अबुझमाड़ की पहाड़ी। ये आपका है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी। ये है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। पूरा का पूरा नारायणपुर जिले में विस्तृत है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है अबुझमाड़ की पहाड़ी। और ये आपका है कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा में विस्तृत है बस्तर का पठार। ध्यान दीजिएगा, बस्तर के पठार को ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो बस्तर के पठार की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये आपका है राव घाट। ये है दोस्तों राव घाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है कांकेर में राव घाट। कांकेर में पकड़ना है दोस्तों राव घाट। ये दूसरा पकड़ना है आरी डोंगरी। ये है दोस्तों आरी डोंगरी। ये पकड़ना है आरी डोंगरी या आरी डोंगर। आरी डोंगरी या आरी डोंगर। ये पकड़ना है दोस्तों मलाज कुंडम की पहाड़ी, जहां से दूध नदी का उद्गम हुआ है। ये है दोस्तों मलाज कुंडम की पहाड़ी। ये पकड़ना है मलाज कुंडम की पहाड़ी, जहां पर मैग्नीज पाया जाता है। मलाज कुंडम की पहाड़ी। यह है दोस्तों मलाज कुंडम की पहाड़ी। और यह है दोस्तों गढ़िया पहाड़। यह आपका है गढ़िया पहाड़, जहां पर प्रतिवर्ष सितंबर के माह में गढ़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहां पर आगे आएंगे दोस्तों, तो जैसे ही हम कोंडागांव जिले में एंटर करेंगे तो यहां पर केशकाल तहसील है। केशकाल तहसील के अंतर्गत ये पड़ता है दोस्तों केशकाल घाटी, जहां पर 12 मोड़ का ये है दोस्तों केशकाल घाटी, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे दोस्तों बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आपका है केशकाल घाटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है केशकाल घाटी। ये आपका है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में स्थित है तेलिन माता का मंदिर, इसीलिए इसे तेलिन घाटी भी कहा जाता है। केशकाल घाटी या इसे दोस्तों तेलिन घाटी भी कहा जाता है। केशकाल घाटी या तेलिन घाटी। आगे आएंगे दोस्तों, तो ये पकड़ना है आपका बड़े डोंगर। ये है दोस्तों बड़े डोंगर। ये है दोस्तों बड़े डोंगर की पहाड़ी। ये है दोस्तों बड़े डोंगर। ये आपका है बस्तर जिला। बस्तर जिला में एंटर करेंगे दोस्तों, तो ये आपका है मांझी डोंगरी। ये पकड़ना है दोस्तों मांझी डोंगरी। मांझी डोंगरी। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका है कांगेर घाटी। ये है दोस्तों कांगेर घाटी। ये आपका है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी में स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी में स्थित है दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क।
कांगेर घाटी नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कुल 3 नेशनल पार्क है दोस्तों, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो यह है दोस्तों कांगेर घाटी में स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इस्टेब्लिश्ड इन 1982। ये आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहीं पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क के जस्ट आगे है, ये आपका है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये पड़ता है दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 300 फीट, अर्थात यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका दरभा घाटी। ये पकड़ना है दोस्तों दरभा घाटी, ये आपका है दरभा घाटी। और जस्ट दरभा ही तहसील के अंतर्गत, दरभा तहसील के अंतर्गत ही पकड़ना है दरभा घाटी। और दूसरा है दोस्तों झीरम घाटी, दरभा घाटी और ये पकड़ना है झीरम घाटी, दरभा घाटी और झीरम घाटी। यहां पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सुकमा जिला से होते हुए पहुंचता है दोस्तों दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में ये पकड़ना है बैलाडीला की पहाड़ी, ये है दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी। दंतेवाड़ा में पकड़ना है बैलाडीला पहाड़ी, ये पकड़ना है दोस्तों दंतेवाड़ा में बैलाडीला पहाड़ी। दंतेवाड़ा में स्थित है ये दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी। बैलाडीला पहाड़ी की ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है नंदी राज। ये है दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी। बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदी राज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नंदी राज, नंदी राज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1210 मीटर, नंदी राज चोटी। आपका है दोस्तों डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी। ये पकड़ना है दंतेवाड़ा में डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी। किलेपाल पर्वत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किलेपाल पर्वत, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, किलेपाल पर्वत। डांगरी डोंगरी की पहाड़ी किलेपाल पर्वत से ही उद्गम हुआ है डंकनी नदी का, और नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी से उद्गम हुआ है संखनी नदी का। संखनी नदी जाकर मिलती है दोस्तों डंकनी नदी से। संखनी और डंकनी नदी के संगम पर काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने बसाया है दंतेवाड़ा शहर, और यहीं पर माता दंतेश्वरी की मंदिर की स्थापना किया है अन्नम देव ने। तो इस प्रकार से डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से उद्गम हुआ है डंकनी नदी का, और बैलाडीला पहाड़ी नंदीराज चोटी से उद्गम हुआ है संखनी नदी का। इन दोनों नदियों के संगम पर काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने दंतेवाड़ा शहर की स्थापना करके माता दंतेश्वरी की मंदिर को स्थापित किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर पकड़ना है, ये आपका है ढोलकल की पहाड़ी। ये पकड़ना है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, ये आपका है ढोलकल की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है ढोलकल की पहाड़ी। ढोलकल की पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई है 300 फीट, 3000 फीट। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों 3000 फीट, और इसके जस्ट ऊपर में है 3 फीट ऊंची गणेश की प्रतिमा। इसके ऊपर है दोस्तों 3 फीट ऊंची गणेश की प्रतिमा, जिसे ढोलकल गणेश कहा जाता है, जिसे ढोलकल गणेश कहा जाता है। और इस पहाड़ का नाम है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, ढोलकल की पहाड़ी। ढोलकल की पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई है 3000 फीट, और इसके ऊपर है 3 फीट ऊंचा ढोलकल गणेश की प्रतिमा। यह है दोस्तों दंतेवाड़ा में। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये आपका है बस्तर का पठार। यहां पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है अलबका की पहाड़ी। ये है दोस्तों अलबका की पहाड़ी, ये पकड़ना है अलबका की पहाड़ी। ये आपका है अलबका पहाड़ी,
ये आपका पकड़ना है अलबका पहाड़ी। अलबका पहाड़ी जो कि अगर हम दिशा के रूप में देखते हैं दोस्तों, यह भी तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य पठार का ही भाग है। अलबका पहाड़ी यह दिशा के आधार पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में यहां पर स्थित है अलबका की पहाड़ी। ये है दोस्तों अलबका की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये है दोस्तों पूर्व, ये है दोस्तों पश्चिम, ये आपका है उत्तर नॉर्थ, और ये है दोस्तों दक्षिण। अर्थात ये अलबका की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, अलबका की पहाड़ी। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी में ये आपको पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, अबुझमाड़ की पहाड़ी में ये पकड़ना है दोस्तों अबुझमाड़। अबुझमाड़ की पहाड़ी में ये पकड़ना है अबुझमाड़। अबुझमाड़ की पहाड़ी में ये पकड़ना है दोस्तों अबुझमाड़, जिसकी ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है 1076 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों अबुझमाड़ की 1076 मीटर। अबुझमाड़, इसके आगे ये आगे पकड़ना है, जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों, ये आपका पिंजारिन घाटी। ये पकड़ना है पिंजारिन घाटी। पिंजारिन घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जल प्रपात। चर्रे मर्रे जल प्रपात, चर्रे मर्रे जल प्रपात स्थित है दोस्तों पिंजारिन घाटी में। पिंजारिन घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जल प्रपात। यह आपका पकड़ना है खुरसेल घाटी। ये आपका है दोस्तों खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी में स्थित है खुरसेल झरना। खुरसेल घाटी में स्थित है खुरसेल झरना। खुरसेल घाटी में स्थित है दोस्तों खुरसेल झरना। और यहां पर खुरसेल घाटी में पाया जाता है सागौन के वृक्ष, जो कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला सर्वोत्तम किस्म का सागौन है। अर्थात खुरसेल घाटी अबुझमाड़ की पहाड़ी में पाया जाता है सर्वोत्तम किस्म के, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला सर्वोत्तम किस्म के सागौन। यहां पाया जाता है दोस्तों सर्वोत्तम किस्म के सागौन। यहां पाया जाता है सर्वोत्तम किस्म के सागौन। यहां आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो ये आपका है छोटे डोंगर। बड़े डोंगर पड़ता है दोस्तों बस्तर के पठार में, लेकिन छोटे डोंगर पड़ता है, ये है दोस्तों छोटे डोंगर। छोटे डोंगर पड़ता है आपके अबुझमाड़ की पहाड़ी में। अबुझमाड़ की पहाड़ी का मुख्य रूप से विस्तार है दोस्तों नारायणपुर जिला में। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दंडकारण्य का पठार। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दंडकारण्य के पठार को। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दंडकारण्य के पठार को। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ध्यान दीजिएगा, दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना के पठार का भाग है। अर्थात दंडकारण्य का पठार भाग है दोस्तों तेलंगाना के पठार का भाग। तेलंगाना के पठार का भाग या तेलंगाना पठार का भाग। दंडकारण्य का पठार तेलंगाना पठार का भाग है। दंडकारण्य पठार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्थिति की, तो दंडकारण्य का पठार जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में तथा तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में स्थित है। यह है दोस्तों तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दंडकारण्य का पठार तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में, तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में व छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण दिशा में स्थित है। दक्षिण दिशा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसका देखते हैं दोस्तों विस्तार। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसका विस्तार। ध्यान दीजिएगा, दंडकारण्य पठार का जो विस्तार है मुख्य रूप से संपूर्ण बस्तर संभाग में तथा राजनांदगांव की मोहला और मानपुर तहसील में। संपूर्ण बस्तर संभाग, संपूर्ण
बस्तर संभाग प्लस दोस्तों राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर तहसील में, मोहला व मानपुर तहसील तक। ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार है दोस्तों संपूर्ण बस्तर संभाग में तथा राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर तहसील में, मोहला मानपुर तहसील तक इसका विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ढाल की बात करते हैं तो दंडकारण्य पठार का जो ढाल है यह है दोस्तों दक्षिण दिशा में। दंडकारण्य पठार का जो ढाल है दोस्तों यह है दक्षिण दिशा में। ध्यान दीजिएगा, दंडकारण्य पठार का ढाल है दोस्तों दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। और यहां की संपूर्ण नदियां अल्टीमेटली जाकर गिरती है दोस्तों गोदावरी नदी में, अर्थात नदियों का विसर्जन होता है दोस्तों अंततः गोदावरी नदी में। इसका जो ढाल है दक्षिण दिशा में है। ऊंची चोटी, अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऊंची चोटी की, तो दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी यही है दोस्तों नंदीराज बैला डीला की पहाड़ी, नंदीराज चोटी, नंदी राज चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, जो कि स्थित है बैलाडीला पहाड़ी पर, जो कि स्थित है दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा में। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं, देखिएगा दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहां पर कौन कौन सी घाटी स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर घाटियां अगर हम देखते हैं दोस्तों तो घाटी स्थित है, पहला केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी। तो यहां पर घाटियां स्थित है दोस्तों केशकाल घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी। इसके अतिरिक्त जलप्रपात देखते हैं दोस्तों तो मलाच कुंडम में स्थित है, मलाच कुंडम से दूध नदी का उद्गम हुआ है और मलाच कुंडम में स्थित है मलाच कुंडम जल प्रपात, तथा यह पकड़ना है दोस्तों तीरथगढ़ जल प्रपात। यहां पर देखते हैं तो अबुझमाड़ की पहाड़ी में यह है दोस्तों पिंजारिन घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात, और खुरसेल घाटी में स्थित है दोस्तों आपका खुरसेल घाटी में स्थित है खुरसेल झरना, जहां पर खुरसेल घाटी में पाया जाता है उत्तम किस्म के सागौन। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों घाटियों की कि कौन कौन सी घाटी यहां पर स्थित है, तो यहां पर प्रमुख रूप से स्थित है दोस्तों केशकाल घाटी, यहां पर स्थित है केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी में स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, केशकाल घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, केशकाल घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी, झीरम घाटी, पिंजारिन घाटी, यहां स्थित है दोस्तों पिंजारिन घाटी, पिंजारिन घाटी पड़ता है अबुझमाड़ की पहाड़ी में, पिंजारिन घाटी, और स्थित है दोस्तों खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं जलप्रपात की, अगर हम बात करते हैं जलप्रपात की, तो मलाच कुंडम में स्थित है मलाच कुंडम जलप्रपात कांकेर में, मलाच कुंडम जलप्रपात यहां स्थित है दोस्तों मलाच कुंडम जलप्रपात। यह आपका पकड़ना है तीरथगढ़ जलप्रपात, यह है दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है क्योंकि इसकी हाइट है 300 फीट। यहां पकड़ना है पिंजारिन घाटी में चर्रे मर्रे जलप्रपात, पिंजारिन घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात। खुरसेल घाटी में स्थित है खुरसेल झरना, खुरसेल झरना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों खुरसेल झरना। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार मुख्य रूप से विभाजित है दोस्तों, दंडकारण्य का पठार मुख्य रूप से विभाजित है दोस्तों दो पठारों में, जिसका मुख्य पहला भाग है दोस्तों यह आपका है बस्तर का पठार, यह पकड़ना है बस्तर का पठार। इसका यह दूसरा है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की
पहाड़ी, और तीसरा आप पकड़ सकते हैं यह है अलबका की पहाड़ी। अलबका पहाड़ी इसका प्रमुख भाग है अलबका पहाड़ी, यह आपका है अलबका पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का ही भाग है, इसकी स्थिति है तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में तथा छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण दिशा में। इसका विस्तार है संपूर्ण बस्तर संभाग प्लस राजनांदगांव जिले के मोहला व मानपुर तहसील। ढाल है दक्षिण दिशा में। यहां की संपूर्ण नदियां अल्टीमेटली जाके गिरती है दोस्तों गोदावरी नदी में। ऊंची चोटी है बैलाडीला पहाड़ी पर स्थित नंदीराज चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, और यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है दोस्तों। घाटी यहां पर स्थित है केशकाल घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी, पिंजारिन घाटी, खुरसेल घाटी। जलप्रपात है मलाज कुंडम जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 300 फीट। चर्रे मर्रे जलप्रपात, खुरसेल झरना यहां पर मुख्य रूप से विभाजित है दोस्तों भौगोलिक दृष्टिकोण से। बस्तर का पठार, दंडकारण्य का पठार मुख्य रूप से विभाजित है बस्तर का पठार तथा अबूझमाड़ की पहाड़ी अलबका की पहाड़ियों में। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी में ही स्थित है दोस्तों, कांगेर घाटी में ही स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई है 1982 में। और यहां पर बस्तर का ये दोस्तों जो आपका है दंडकारण्य का पठार, बस्तर संभाग में यह आपका है दंडकारण्य का पठार। यहां पर यह पकड़ना है आपका, यह है दोस्तों बीजापुर जिला। बीजापुर जिले में यह स्थित है दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क। यह आपका है इंद्रावती नेशनल पार्क, यह आपका है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नदी के तट पर है इंद्रावती नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई है 1978, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1978। यहां पर मरी नदी के तट पर है दोस्तों, यह आपका है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है या 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से एक है दोस्तों भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा ये है दोस्तों पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यह है दोस्तों चिंता नदी के तट पर पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार में स्थित है पहला इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, और 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, पहला है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर राष्ट्रीय उद्यान की, दंडकारण्य के पठार में 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। पहला है आपका इंद्रावती नदी के तट पर है इंद्रावती नेशनल पार्क, स्टैब्लिश्ड इन 1978, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1978। दूसरा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई है 1982। इसके अतिरिक्त यहां पर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला है आपका भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। दोनों की स्थापना हुई है 1983, इन दोनों की स्थापना हुई है दोस्तों 1983। ध्यान दीजिए, वन्य जीव अभ्यारण्य पहला पकड़ना है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई है 1983। दूसरा है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी भी स्थापना हुई है दोस्तों 1983। तो ये हमने विस्तृत रूप में डिस्कस किया दोस्तों दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का ही भाग है, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में तथा दक्षिणगढ़ राज्य के दक्षिण दिशा में स्थित है। यह संपूर्ण बस्तर संभाग तथा राजनांदगांव के मोहला मानपुर तहसील तक विस्तृत है। इसका ढाल दक्षिण दिशा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी बैलाडीला है, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, और यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। घाटी है दोस्तों केशकाल घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी, पिंजारिन घाटी, खुरसेल घाटी। जलप्रपात है मलाज कुंडम जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 300 फीट, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी में, और खुरसेल झरना जो कि है दोस्तों खुरसेल घाटी में। यहां पर सर्वोत्तम किस्म के सागौन पाए जाते हैं। यहां
दंडकारण्य का पठार मुख्य रूप से विभाजित है दोस्तों बस्तर का पठार, अबुझमाड़ की पहाड़ी और अलबका की पहाड़ी से। राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती नेशनल पार्क 1978, कांगेर घाटी नेशनल पार्क 1982। यहां पर 2 वन्यजीव अभयारण्य है, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 1983, पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य 1983। तो यह है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बस्तर का पठार। बस्तर का पठार जो कि दंडकारण्य पठार का भाग है और दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का भाग है, अर्थात बस्तर का पठार जो कि दंडकारण्य या तेलंगाना पठार का ही भाग है। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बस्तर का पठार। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बस्तर का पठार, ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बस्तर का पठार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस्तर का पठार। अगला है दोस्तों बस्तर का पठार, ध्यान दीजिएगा। बस्तर का पठार, यह है दोस्तों बस्तर का पठार जो छत्तीसगढ़ के कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में विस्तृत है। यह दंडकारण्य का पठार या तेलंगाना पठार का भाग है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार व कह सकते हैं दोस्तों तेलंगाना पठार का ही भाग है, तेलंगाना पठार का ही भाग है, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो स्थिति है, इसकी स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में तथा तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में। इसकी स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में व तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका विस्तार है कांकेर, इसका विस्तार है दोस्तों कांकेर, इसका विस्तार है कांकेर कोंडागांव, इसका विस्तार है कांकेर कोंडागांव, कांकेर कोंडागांव, बस्तर सुकमा, कांकेर कोंडागांव, बस्तर सुकमा व दंतेवाड़ा में, ध्यान दीजिएगा। इसका भी ढाल है दक्षिण दिशा में। दंडकारण्य पठार की समस्त पहाड़ियों या पठारों का ढाल है दोस्तों दक्षिण दिशा में, अर्थात यहां की समस्त नदियां आकर हिलती है दोस्तों गोदावरी नदी में, ध्यान दीजिएगा। बस्तर के पठार की ऊंची चोटी, बस्तर के पठार की ऊंची चोटी है दोस्तों नंदीराज चोटी। बस्तर के पठार की ऊंची चोटी है दोस्तों नंदीराज चोटी, नंदीराज चोटी, बैला डीला, नंदीराज चोटी, बैला डीला पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1210 मीटर और यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा के बाद, ध्यान दीजिएगा। यहां की प्रमुख पहाड़ियां है दोस्तों, ये है रावघाट, आरी डोंगरी, मलाच कुंडम, गढ़िया पहाड़ी। पकड़ना है दोस्तों रावघाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी या आरी डोंगर की पहाड़ी, यह पकड़ना है आपका मलाच कुंडम की पहाड़ी, मलाच कुंडम की पहाड़ी, यह है दोस्तों मलाच कुंडम की पहाड़ी। यह आपका पकड़ना है गढ़िया पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ी। यह आपका पकड़ना है बड़े डोंगर, यह आपका है बड़े डोंगर, मांझी डोंगरी, ढोलकल की पहाड़ी, दंतेवाड़ा में दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, बैला डीला पहाड़ी। और ये आप पकड़ सकते हैं दोस्तों डारी डोंगरी की पहाड़ी, किलेपाल पर्वत जहां स्थित है दोस्तों डारी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की। बस्तर के पठार पर स्थित घाटियां देखते हैं दोस्तों
कौन कौन सी घाटी है बस्तर के पठार पर, यह पकड़ना है आपको। केशकाल घाटी, बस्तर का प्रवेश द्वार केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में स्थित है तेलिन माता का मंदिर, इसलिए इसे तेलिन घाटी भी कहा जाता है। केशकाल घाटी या तेलिन घाटी। यह आपका पकड़ना है कांगेर घाटी, जहां पर स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। दरभा घाटी, दरभा घाटी। और यह लास्ट पकड़ना है दोस्तों झीरम घाटी, यह है झीरम घाटी, ध्यान दीजिएगा। जलप्रपात, यह पकड़ना है दोस्तों जलप्रपात, यहां पर स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीरथगढ़ जलप्रपात, यहां स्थित है तीरथगढ़, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 300 फीट और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह पकड़ना है मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी से बन रहा है दोस्तों मलाज कुंडम जलप्रपात और यही से उद्गम हुआ है दूध नदी का। मलाज कुंडम नदी से उद्गम हुआ है दूध नदी का। मलाज कुंडम जलप्रपात बनते हुए निकलता है दोस्तों दूध नदी, अर्थात मलाज कुंडम की पहाड़ी से बनता है जलप्रपात जो रूप धारण करता है दोस्तों दूध नदी का। यहां पर स्थित है बस्तर के पठार पर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान यहां स्थित है दोस्तों कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 1982। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों बस्तर का पठार। बस्तर का पठार जो कि दंडकारण्य का पठार, ये तेलंगाना पठार का भाग है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में या तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में स्थित है। यह कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तक विस्तृत है। इसका ढाल है दोस्तों दक्षिण दिशा में। इसकी सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला पहाड़ी पर नंदीराज चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर और यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर स्थित पहाड़ियां है रावघाट पहाड़ी, आरी डोंगरी, मलाज कुंडम पहाड़ी, गड़िया पहाड़ी, बड़े डोंगर, मांझी डोंगरी, ढोलगल पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी, किलेपाल पर्वत, डांगरी डोंगरी पहाड़ी, किलेपाल पर्वत। घाटियां है दोस्तों केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी। जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों बस्तर का पठार।